अनायत हुसैन भट्टी ब्रज़गियर के उन अजीम फनकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी आवाज़, अदाकारी और शख्सियत के ज़रिए लाखों दिलों पर राज किया। वो 12 जनवरी 1928 को पंजाब के तारीखी शहर गुजरात में पैदा हुए। उनके वालिद फजल इलाही भट्टी एक बाइज़्ज़त और समाजी शख्सियत थे। इसी वजह से अनायत हुसैन भट्टी ने बचपन ही से लोगों के दुख दर्द को करीब से देखा। बचपन में उनकी तबीयत नहायत सादा, मजहबी और फ़नून लतीफ़ा की तरफ मायल थी। गुजरात की गलियों, मेलों और सूफियाना महफिलों ने उनकी शख्सियत को एक मुनफरिद रंग दिया। वो शुरू से ही पंजाबी शायरी, सूफियाना कलाम और लोक दास्तानों से बेहद मुतासिर थे। तालीम के दौरान उन्होंने अपनी आवाज़ की ताकत को पहचाना, मगर उस वक्त शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि आने वाले बरसों में यही आवाज़ पाकिस्तान की पहचान बन जाएगी। जवानी के इब्तदाई दिनों में वो लाहौर आए ताकि वकालत की तालीम हासिल कर सकें, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। लाहौर उस वक्त फिल्म, मूसीकी और अदब का मरकज़ था, और यही माहौल अनायत हुसैन भट्टी को फ़न की दुनिया की तरफ ले आया। विकिपीडिया ऑन IPFS प्लस एक फिल्मी दुनिया में अनायत हुसैन भट्टी का आगाज़ बतौर गुलकार हुआ। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, मिट्टी की खुशबू भी और पंजाब के देहात की सादगी भी। 1949 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और जल्द ही उनके गाए हुए गीत अवाम की ज़बान पर आने लगे। पंजाबी फिल्मों हेर फेरे, लारे और शमी के नगमात ने उन्हें रातों रात शहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उस जमाने में जब पाकिस्तान की फिल्मी सनात अपने इब्तिदाई दौर से गुजर रही थी, अनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ अवाम के दिलों की आवाज़ बन गई। लोग उनके गीत सुनकर अपने दुख भूल जाते, किसान खेतों में उनके गाने गुनगुनाते और नौजवान उनकी आवाज़ में मोहब्बत महसूस करते थे। उनकी आवाज़ में ऐसा सोच था जो सीधा दिल पर असर करता था। यही वजह थी कि उन्हें अवामी गुलकार कहा जाने लगा। उन्होंने सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं गाए, बल्कि सूफियाना कलाम, कौमी नगमे और मजहबी अशार भी पढ़े, जिन्होंने हर तबका फ़िक्र को मुतासिर किया। पक मगाजिन प्लस एक गुलकारी के बाद इनायत हुसैन भट्टी ने अदाकारी की दुनिया में भी कदम रखा और अपनी बेमिसाल सलाहियतों से साबित किया कि वो सिर्फ एक गुलकार नहीं, बल्कि हमजहत फनकार हैं। 1950 की दहाई में उन्होंने फिल्म शहरी बाबू में एक फ़कीर मंश किरदार अदा किया, और उसी फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत भागा वालियो नाम जपू मौला नाम उनकी पहचान बन गया। उनकी अदाकारी में देहाती सादगी, खुलूस और हकीकत पसंदी नुमायां होती थी। वो जब पर्दे पर आते तो ऐसा महसूस होता जैसे पंजाब की मिट्टी बोल रही हो। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी की, फिल्में प्रोड्यूस भी की, हदायतकारी भी की और कहानियां भी लिखीं। उनका शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद फनकारों में होता है जिन्होंने तकरीबन हर शाबे में कामयाबी हासिल की। उनकी शख्सियत में आजिज़ी और इंसान दोस्ती नुमायां थी। शहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद वो हमेशा आम लोगों के करीब रहे। वो महफिलों में सूफियाना कलाम सुनाते, मजहबी गुफ्तगू करते और नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई करते थे। तारीख ए पाकिस्तान प्लस एक अनायत हुसैन भट्टी सिर्फ एक फनकार नहीं थे, बल्कि पंजाबी ज़बान और सकाफत के सफ़ीर भी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पंजाब की तहजीब, लोक रवायात और ज़बान को जिंदा रखने के लिए वक्फ कर दी। उनके गीतों में मोहब्बत, दर्द, रूहानियत और वतन से इश्क साफ महसूस होता था। उन्होंने हजारों गीत रिकॉर्ड करवाए और अपनी आवाज़ के जरिए पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचे। वक्त गुजरता गया, नई आवाज़ें आती रहीं, मगर अनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ का जादू कभी कम न हुआ। उनकी शख्सियत में मजहबी रुझान भी बहुत गहरा था, और ज़िंदगी के आखिरी बरसों में वो ज़्यादा तरदेनी और रूहानी महफिलों में नजर आने लगे। 31 मई 1999 को ये अजीम फनकार अपने चाहने वालों से हमेशा के लिए जदा हो गया। उनकी वफात गुजरात में हुई और वहीं स्पर्द खाक किए गए। उनके इंतकाल की खबर ने पूरे पाकिस्तान, खुसूसन पंजाब के अवाम को गमज़दा कर दिया। आज भी जब उनके गाए हुए गीत रेडियो, टीवी या सोशल मीडिया पर सुनाई देते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पंजाब की रूह बोल रही हो। इनायत हुसैन भट्टी दुनिया से चले गए, मगर उनकी आवाज़, उनके गीत और उनका फ़न हमेशा